सर कल आपने ट्वीट किया था यूएपीए पे, और आप जो सवाल उठा रहे हैं क्या सर एमएचए भी उसी का सब क्वेश्चन है। एमएचए मतलब रेडिकलाइजेशन पे जो किया है, आप फिर उससे क्या कहना है? सुनिए, यूएपीए के लिए मैं 2008 या 9 में जब चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, जब उसका अमेंडमेंट लाया गया, मैंने पार्लियामेंट में उसका अपोज किया था। 2019 में प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह उसका अमेंडमेंट लाए, मैंने उस वक्त भी अपोज किया। तो यूएपीए एक ड्रैकोनियन कानून है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और बीजेपी पर आयद होती है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कोई कानून में 120 दिन का डिटेंशन होता है। चाहे यूएस का पेट्रियट एक्ट ले लीजिए या यूके ले लीजिए या रशिया ले लीजिए, 120 दिन का। और वो जो अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने किए और बीजेपी ने किए, मेरी राय में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं। इसीलिए हमने कहा कि मैं शुरू से यूएपीए का खिलाफ रहा हूं, और उसकी मुखालिफत की वजह यह है कि ये कानून को हमेशा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, माइनॉरिटीज, दलित्स, ट्राइबल्स और जो किसी सरकार के खिलाफ होता है उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। चौथी बात यह है कि मेरे पास एम्पिरिकल एविडेंस है कि जिस किसी पर यूएपीए लगाया गया उसमें 70% से ज्यादा लोग एक्सोनरेट हो जाते, मगर 5-5 साल, 6-6 साल उनको जेल में सड़ना पड़ता है। ये इसकी हकीकत है। रहा सवाल रेडिकलाइजेशन का, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में खुद ऐसे 2 सांसद बैठे हैं जिन्होंने गोडसे को बड़ा देशभक्त कहा। अब ये रेडिकलाइजेशन है या नहीं है, बीजेपी बता दे। बीजेपी में एक मंत्री हैं जो अब मंत्री थे, अब एमपी हैं, जिन्होंने इखलाक के मारने वालों पर जो एक्यूज थे उनकी जनाजे पर फूलमाला चलाई। ये रेडिकलाइजेशन है, नहीं बताइए। तीसरा, बीजेपी में आज भी एक सांसद हैं झारखंड के जो अलीमुद्दीन को मारने वालों को, जो कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था, वो जब बेल पर निकल के रहा हाई कोर्ट से, तो उनका फूलमाला से इस्तकबाल किया। ये रेडिकलाइजेशन नहीं, बताइए। बीजेपी हमको ये भी बता दे कि दिल्ली में जो फसादात हुए, एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद के गुंबद के ऊपर जब ये झंडा लगाया गया था, वो रेडिकलाइजेशन है या नहीं है। कोरोना को कह दिया गया कि तबलीगियों ने फैलाया, कोरोना को भी आपने इस्लाम से जोड़ दिया, तो ये क्या है, रेडिकलाइजेशन ही नहीं है। तो हर चीज में रेडिकलाइजेशन कहां पर हो रहा है, किस पर हो रहा है। तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि डी रेडिकलाइजेशन अगर करने वाले हैं तो क्या वो सिर्फ एक मजहब के ऊपर करेंगे या सब पे करेंगे। उनकी दिक्कत ये है कि आपने हिंदुत्व की जो परिकल्पना दी, हिंदुत्व, सुनिए, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व का डेफिनेशन बीजेपी बता दे। क्या वो सावरकर के डेफिनेशन को मानती है, नहीं मानती है? क्या वो गोलवालकर का जो डेफिनेशन है उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं? हम इस पर आपको, कई बार हमारा स्टेटमेंट हो चुका है। डी रेडिकलाइजेशन अगर करेंगे तो किसका करेंगे? जो जाकर कहते हैं कि आप अपनी दुकान में पटाखे मत बेचिए, जो महल्लों में अगर कोई तरकारी बेचने वाले आता है तो कहते हैं तू यहां पर मत आ, फ्रूट बेचने वाला तो बोलते तुम नहीं बेच सकते। किसका रेडिकलाइजेशन होना चाहिए, ये हम पूछना चाह रहे हैं।